हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में जो मेरे पास एक ओल्ड पेपर है वो 2014 का पेपर है, 2014 का, और ये BCEC का पेपर है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि BCEC जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल पेपर 300 क्वेश्चन का होता है, 300 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है। तो यहाँ पर जो है आपके टोटल मिला के आपके एक सब्जेक्ट जो यानी 400 नंबर कवर करता है। ठीक है, उसमें से केमिस्ट्री पोर्शन है वो काफ़ी सिंपल आता है, मतलब इतना कठिन नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये पेपर है, एक्चुअली इसमें केवल थ्योरी है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही कम है। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो BHU प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, या इसके क्वेश्चन BHU में आए हुए हैं, तो आपको सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और सबसे खास बात वीडियो में ये है कि आपका प्योर हिंदी मीडियम में है। ठीक है, क्योंकि बिहार से जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली 85% वो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से ही होते हैं। तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम को पहले इसको चॉइस किया है। इंग्लिश मीडियम का जो पेपर होगा वो हम नेक्स्ट डे में प्रोवाइड करवा देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट्स के अंदर जाकर कमेंट करिएगा, हम आपका जो वहाँ पर सोल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूँकि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं तो मैं 100 में से आज इसमें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इन कॉन्सेप्ट को आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें तो आपकी अच्छे जो है सोल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लैक्टिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन आपको BHU में आ चुका है, BSc एग्रीकल्चर ग्रुप में। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर उठा करके। तो इसका एक्चुअली जो नाम होता है मैं आपको फार्मूला बना दे रहा हूँ, CH3। कई बार फार्मूला लिख के आ जाता है CH और COOH। ठीक है, और यहाँ कार्बन पर लगा रहता है OH ग्रुप। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग काउंटिंग करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप से, क्योंकि जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसका स्थान ऊपर होता है उसको हम लोग प्रीफिक्स ग्रुप यहाँ देंगे। तो 1 कार्बन 2 और 3। ठीक है, अब यहीं पर देखिए बीच में जब भी पूछा था तो इसको हम लोग मानते हैं अल्फा ग्रुप। ठीक है, इसके फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन कहलाता है अल्फा ग्रुप। तो हमारा हो गया अल्फा, तो इसका नाम हो सकता था अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं है, तो यहाँ पर 2 पर क्या लगा आपका OH ग्रुप। तो OH का आएगा यहाँ पर अल्कोहल का प्रीफिक्स, तो हम लोग नाम लगाएंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक। देखिए हमारा आंसर आ जाएगा B इज करेक्ट। ठीक है, इसका आप उत्तर रख लीजिएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। पेपर जो हम अपलोड करते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा, क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इससे जो भी कॉन्सेप्ट निकलता है अपने नोट्स में जरूर ऐड करते रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर। ठीक है, ये आप अगर पहचान सकते हैं तो इसको आप ज़रा ठीक से देखिएगा। ये टार्टरिक एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पर टार्टरिक एसिड में पूछा गया प्रकाशिक समावयवी क्या होता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए जब भी कभी आपसे ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। अभी ये प्रीवियस आपके बिहार बोर्ड में इसका केवल सूत्र पूछा गया था, फार्मूला, कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, और n मीन्स होता है कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जो कायरल कार्बन होंगे कितने होंगे 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आंसर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा आंसर आपका C सही। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में है आपका ये मैथिल फ्री रेडिकल है। ठीक है, मैथिल मुक्त मूलक में कार्बन पर संकरण क्या होता है? देखिए ये है, इस पर आपके 3 H लगे हुए हैं इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। संकरण होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो यहाँ पर ये आपका जो मुक्त मूलक इसको छोड़ देंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, आंसर हो जाएगा 3 सिग्मा। जिसमें 3 सिग्मा होगा उसमें 1 sp2, आंसर हो जाएगा sp2, आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फोर्थ। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से क्या बनता है? देखिए कभी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे विद्युत अपघटन पूछता है यानी इलेक्ट्रोलिसिस पूछता है तो एल्किल ग्रुप में आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा C2H6, यानी क्या बन जाएगी एथेन। अब चूँकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 CO2। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा एथेन और CO2। देखिए आंसर क्या हो जाएगा चौथा सही है। ठीक है, हम जल्दी ही वीडियो लेकर के कब आपके बोर्ड पर आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस समय व्यस्त हूँ। अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर, कोयले की खानों में विस्फोट कारण क्या होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मेथेन और ऑक्सीजन। ठीक है, मेथेन और वायु। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6वां, एसिटिलीन और कैमेनोफोर बेसिक मीट। देखिए जब भी कभी हमने बताया था, ये क्वेश्चन भी आपका, ये भी आपका बिहार कंबाइंड में पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। जो एसिटिलीन होता है इसके 2 ऑक्सीडेशन होते हैं। ठीक है,
अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं KMnO4 में, तो यहाँ पर बनता है आपका ऑक्जेलिक एसिड COOH और COOH, क्या बनता है? ऑक्जेलिक एसिड। अगर यहीं पे लेते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। आप ये 2 क्वेश्चन रट लीजिएगा, दोनों में से कोई उनको क्वेश्चन प्रत्येक बस पूछा जाता है रिपीट होकर, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑक्जेलेट आयन, सी सही होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ब्यूना एस जो बनता है वो ये चूँकि ब्यूटाडाइन है, तो ब्यूटाडाइन जो स्टाइरिन का जो आपका रेशियो होता है वो होता है मतलब 75% यहाँ पर होता है स्टाइरिन, और जो ब्यूटाडाइन होता है 1% होता है, तो इसका रेशियो होता है 3:1, ठीक है। चूँकि यहाँ पर इस ऑप्शन में आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1,3, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो आंसर आपका तीसरा माना जाएगा 3:1, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं 8वां, एस्टरीकरण द्वारा क्या बनता है? चूँकि अगर आपने देखेंगे सेलुलोज है, नायलॉन है, ऊन है, अगर आपको ये अब पता हो फार्मूला डेक्रोन का, तो उसको हम लोग टेरिलीन भी कहते हैं, ठीक है। डेक्रोन को एक हम लोग क्या नाम देते हैं? टेरिलीन भी बोलते हैं। और जो आपका डेक्रोन जो होता है, चूँकि ये डेक्रोन और टेरिलीन जो होते हैं ये जब बनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो एस्टर ग्रुप होता है यानी एस्टर लिंकेज होता है वो वहाँ से H2 रिलीज होता है, ठीक है। तो H2 निकलता है तो कंपाउंड क्या बन जाता है? हमारा डेक्रोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एस्टरिफिकेशन द्वारा वो क्या बनता है? यहाँ पर डेक्रोन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये एक चक्रीय एमाइड से बनता है, ठीक है। चक्रीय एमाइड, चूँकि जो एमाइड ग्रुप होते हैं वो आपके आते हैं नायलॉन 6 में, नायलॉन 6, नायलॉन 66 और नायलॉन 610। तो ये 3 जो हमारे होते हैं वो आपके आते हैं पॉली एमाइड में, उनमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है, जहाँ पर आंसर आपका होगा बी करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट है, 2016 और 2014 में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन, तो इसमें जो बिटमेस होता है वो 30 से लेकर 40 तक कार्बन होते हैं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां, विलियमसन संश्लेषण द्वारा जो बनता है वो क्या बनता है? आपका ईथर बनता है, ठीक है। यानी जो रिएक्शन बनता है उसको क्या बनता है? ईथर। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 12वां नंबर यानी आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर आपका है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार BHU में भी और आपके BCS एग्जाम में भी। देखिए ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे यूपी कैटेट हो या हमारा ICR हो या BHU हो, ठीक है। क्योंकि आए हुए एग्जाम में बता चुका कई बार, वो हर किसी स्टूडेंट के लिए और हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर होता है ये क्या है? आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। जब भी क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर या यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन करता है इसके साथ में, तो कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ पर एसिटिलीन। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाने में पर द्रव में एथिल कोल की जो परसेंट मात्रा होती है वो 75% लगभग होती है, ठीक है। 75% से 90%। यूरिया एक क्या है? ठीक है, यूरिया का व्यवहार इस जैसा होता है, तो यहाँ पर होता है मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। इसका आंसर होगा मोनो एसिडिक क्षार, ये सही होगा आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बीच में आ चुका है। अब देखिए 2 क्वेश्चन यूरिया से आपके, कह रहा है बायोरेट क्या होता है? तो देखिए बायोरेट क्या होता है, एक्चुअली जब हम यूरिया को गर्म करते हैं धीरे धीरे NH2CONH2, ठीक है। धीरे धीरे अगर गर्म करें, ये NH2 है, तो यहाँ पर बनता है आपका बायोरेट बनता है, ठीक है। और अगर तेज़ गर्म करें तो यहाँ पर बनता है साइनिक एसिड, जिसका पॉलीमराइज करेंगे तो बनेगा साइन्यूरिक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल यूरिया ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर ले लेते हैं NH2CONH2, ठीक है। अब क्या करिए, आप एक तरफ से अमोनिया निकाल दीजिए। मान लो मैं यहाँ से एक H ले लूँ और इधर से पूरा NH2, तो मैंने यहाँ से H लिया है तो यहाँ पर बनेगा NH2CONH, ठीक है। देखिए आंसर कौन सा बनेगा? आपका D करेक्ट, NH और फिर इतना जोड़ देंगे हम लोग CONH2, तो हमारा आंसर देखिए क्या पर यहाँ बन जाएगा NH2CONH और CONH2। ये क्या है हमारा बायोरेट। एक क्वेश्चन आइंस्टाइन ने बहुत फेमस पूछा था कि बायोरेट टेस्ट कौन देता है? तो जिन कंपाउंड्स में आपका एमाइड ग्रुप पाया जाता है, याद रखिएगा, वो लोग क्या देते हैं आपके? एमाइड NH2Ca, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CONH2। तो जिन लोगों में एमाइड ग्रुप पाया जाता है वो लोग क्या करते हैं? बायोरेट टेस्ट जो देते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16वां, निम्न में कौन सा एसीटेमाइड के साथ अपक्रिया करके मेथिलामीन बनाएगा? तो आपको याद है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होती है, एसीटेमाइड NOH लेते हैं वहाँ पर और ब्रोमीन रिएक्शन कराते हैं, बनती है आपकी मेथिलामीन। तो इसका यहाँ होगा आपका बी सही। और रिएक्शन इसका नाम क्या होगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, भुक्त शेष लाई इसके उत्पादन के दौरान बनती है, ठीक है।
एक्चुअली यहाँ पर आपका जो आंसर है, चूँकि जब आप साबुन बनाते हैं तो साबुन बनाना जो प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसके प्रोसेस में आपका जो 16 क्वेश्चन है, मैं आपको अंग्रेजी बता दूँ। इसके अंग्रेजी मतलब ये है 17 क्वेश्चन में, इसका इंग्लिश मीनिंग ये होगा कि स्पेंट लाई उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो ये लिखा हुआ भुक्त शेष लाई उसको बोलते हैं स्पेंट लाई। इस फॉर्म ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, तो जब भी आप साबुन बनाते हैं तो साबुन बनाने के समय जो होती है इसके उत्पादन बनती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका साबुन, बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, ये BHU क्वेश्चन है। आयोडीन के साथ कौन सा नीला रंग देता है, तो सबको पता है स्टार्च आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन। ये आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, वो किस टाइप का है, MABCD, ठीक है। देखिए यहाँ पर M मीन्स मेटल, और जो ABCD यहाँ पर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर आइसोमर बनेंगे 3, आंसर होगा D सही, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा परऑक्साइड है। देखिए KO2 तो सुपर ऑक्साइड है। अगर मैं आपको B आंसर देखूँ तो यहाँ पर B की निकालूँ ऑक्सीडेशन नंबर, BaO2 इसकी निकालेंगे तो X प्लस इसकी 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो -2 इजकल टू 0, ठीक है। चूँकि हमें किसकी निकालनी है यहाँ पर, मतलब कौन सा परऑक्साइड है, तो हमें आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब परऑक्साइड कौन होते हैं, ऐसे लोग जिन लोगों में ऑक्सीजन की -1/2 हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, परऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर BaO2 में ऑक्सीजन की निकालनी है, ठीक है, बेरियम नहीं निकालनी है। किसकी निकालनी है आपको, ऑक्सीजन की। तो इसकी निकालनी है तो बेरियम सेकंड ग्रुप का है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 2x इजकल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर आपके 2 हैं तो हो गया। अब 2x बराबर लिख सकते हैं हम लोग -2, ठीक है, -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2, आंसर आ जाएगा आपका यही सही हो जाएगा, बेरियम परऑक्साइड, आंसर होगा आपका बी सही, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 21 क्वेश्चन में है, लेंथेनाइड में सामान्यतः पाई जाने वाली ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपके A B D तीनों सही हैं, आंसर है ये तीनों सही। लेकिन यहाँ पर अब चूँकि एक है आपका आंसर इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा होगा, एक्चुअली जो जनरली शो करते हैं वो +2 या +4, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म होती है वो होती है +3, ये होती है क्या, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो हमें वही आंसर देखा जाएगा जो करेक्ट हो, तो आंसर यहाँ पर होगा तीसरा सही, चौथा सही सॉरी, ठीक है, मतलब +3, ठीक है, +3 सही होगा। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ICR का है। P4 ये H10 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख कितने सेतु ऑक्सीजन परमाणु होंगे, मतलब ब्रिज पूछा है, ऑक्सीजन ब्रिज कितने होंगे। तो आप कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर समझ सकते हैं, P4O10। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक आ जाती है टाइपिंग में, तो वहाँ पर के लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर P4H कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक है, PH3 बनाता है। तो यहाँ पर या फिर यहाँ होता P2H6 होता, तो उसके बारे में थोड़ा सोचा जाता है, लेकिन ये P4O10 है। तो हम लोग देखिए इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली P4 स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा बनता है कुछ, P और ये P, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बना दूँ इसको, ये है P, ये है आपका P, फिर यहाँ पर एक बना दिया हमने P, इस तरीके से आपको जो है P4 हो गए, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन बीच में लगा दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर आपके 4, ठीक है। एक इधर डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, इस O के साथ, तो ये हमारा बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, इस P के साथ। अब चूंकि इसमें देखिए अभी ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, 8 हो गए, बीच में 4 हो गए आपके, ठीक है, और 4 हो गए आउटर में, 8 हो गए, लेकिन बचे यहाँ पर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इस P के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं बीच में, और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देते हैं बीच में कहीं पर। देखिए अब आपके 10 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन पूछा कितने ब्रिज ऑक्सीजन है, तो देखेंगे एक ऑक्सीजन इधर ब्रिज, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर 3 4 तो आपके ब्रिज हैं और 2 ब्रिज आपके बीच में बने हुए हैं, ठीक है। तो आप कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही, यानी P4H10 में कितने ऑक्सीजन ब्रिज हैं, तो इसका आंसर होगा 6, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 की तरफ। देख रहे हैं आप लोग सभी इसमें थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसमें घबराने कोई ज़रूरत नहीं है कि पेपर टफ आता है, ठीक है। आप स्टडी की जारी रखिए, जो भी होगा जो है देखा जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं डेली आपको एक वीडियो देने की। अब देखते हैं क्वेश्चन में अगला 23, संपर्क विधि से क्या बनाते हैं, तो H2SO4। अब इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें जो आपका कैटलिस्ट आता है वो होता है V2O5। क्या आता है, V2O5। तो कई बार वहाँ पर आपका पूछा गया है कि संपर्क विधि में क्या उत्प्रेरक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, ठीक है।
एक्चुअली कह रहा है इसमें रंगहीन कौन कौन से आयन होंगे, मतलब जो आपके कलरलेस आयन कौन कौन से होंगे। तो कलरलेस वो होंगे जिनकी ऑक्टेट पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं निकाल करके इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका आंसर आएगा टाइटेनियम और दूसरा होगा ये वाला, मतलब पहला और जो तीसरा आपका आंसर है ये कैसे होंगे आपके कलरलेस। तो टोटल कलरलेस संख्या कितनी होगी 2, तो आंसर होगा इसका बी करेक्ट, ठीक है। आप निकाल सकते हैं यहाँ पर Cu2+ है, तो हम लोग पता है कि जब Cu2+ हो जाएगा यहाँ पर तो इसका जो नंबर आएगा वो 4s आपका, चूँकि यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। Cu2+1 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा Cu+1 आएगा, तो Cu+1 का होगा आपका 0 और 3D आएगा 10। तो 3D जब 10 हो जाएगा तो ये आयन नहीं देगा, तो कैसा हो जाएगा कलरलेस। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऐसे निकालो टाइटेनियम का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 सही, यानी 2 इसमें होंगे कलरलेस। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। ये कह रहा है झाग प्लवन विधि, इसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होती है वो एक्चुअली होती है सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अर्जेंटेट, गैलेना, कॉपर पायराइड ये कैसे हैं सल्फाइड ओर, लेकिन कह रहा है किसके लिए नहीं की जाती है, तो ऑक्साइड के लिए नहीं की जाती है। बॉक्साइड हमारा कैसा है ऑक्साइड, तो आंसर होगा हमारा डी सही, ठीक है। अब क्वेश्चन है किस अणु में सभी बंध एक समान नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि लोन पेयर कुछ कह रहा है एक समान नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा इसका शेप एक समान किसका नहीं है, ठीक है। देखिए ये सी आंसर बी आंसर एक जैसा है, चूँकि इनमें एक ही जैसे समान बने हुए हैं। NF3 पर एक लोन पेयर है, लेकिन Cl पर लोन पेयर कितने होंगे 2 लोन पेयर होंगे। तो आप ये जो ए वाला है ये सभी से अलग है, ऐसे कह सकता था कौन इसमें से एक ऐसा है जो सबसे अलग है डिफरेंट है, तो आंसर होगा यहाँ पर ए सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27, कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, मतलब लुईस एसिड कह रहा है, मतलब कौन सा लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल क्या होगा यहाँ पर B2H6, इसको लिख सकते थे BH3, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से है, किसमें धातु कार्बन बंद नहीं है, मतलब कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ए सही, ठीक है। इसमें मेटल से कार्बन बॉन्ड नहीं जुड़ा है, इसमें डायरेक्ट एल्युमिनियम से जो है इस तरीके जुड़ा हुआ OC2H5, इस तरीके 3 लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल जो है वो कार्बन के पास बॉन्ड नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ए सही। अगला नंबर हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन पिछले साल ही जो है ICAR में आ चुका 2019 में। यह गैस ब्रोमीन के साथ रंगीन कर देती है, तो ब्रोमीन कौन है, आप आंसर आएगा आपका SO2, ठीक है। SO2 आंसर आएगा आपका। अगला है जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है POP बनता है, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन बहुत कई बार आया है। POP बनेगा, जब POP हीट करेंगे तो ये बनेगा कॉपर सल्फेट, चूँकि इसको हम लोग बोलते हैं जला प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर, या बोलते हैं मृत प्लास्टर, कई बार आता है। जला हुआ प्लास्टर उसको नाम देते हैं हम लोग, या बोलते हैं मृत, या बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है। और जब इसको हीट करते हैं तो आपका बनता है SO3 और CaO, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, पिग आयरन में सबसे अधिक अशुद्धि कौन सी होती है, ठीक है। पिग आयरन, इसका अगर मैं इंग्लिश मीडियम अगर इंग्लिश लिख रहा तो इसको बोलते हैं मेजर इम्प्योरिटी इन द पिग आयरन। तो जो मेजर इम्प्योरिटी होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट यानी कार्बन होता है, आंसर होगा इसमें चौथा सही। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्यूटर, ठीक है। प्यूटर जो एक्चुअली क्या है, जैसे आप पीतल देखते हैं, पीतल है, कांसा है, ठीक है। ये क्या होती है मिश्र धातुएँ होती हैं, तो हम लोग इसको, ये मिश्र धातु है प्यूटर, ये एक अलग टाइप की मिश्र धातु है। इसमें कई सारी मेटल्स होती हैं, मैं बता दूं आपके इसमें कौन कौन सी मेटल होती हैं, ठीक है। तो इसमें होती है आपकी एंटीमनी SB, ठीक है। बिस्मथ आती है इसमें, आपका Ag होता है इसमें, ठीक है। Ag, कॉपर होता है इसमें कुछ, इसके बाद में आपका होता है यहाँ पर जो है लेड होता है, PB, इतनी मेटल इसमें होती हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सही Ag, चूँकि आप बोल रहे हैं कि इसमें लेड भी है, लेकिन लेड की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग आंसर देखेंगे यहाँ पर सिल्वर सही होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन आपका, देखिए इस फार्मूले पूछे गए हैं। कैलोमल क्या होता है, तो HgCl2 को नाम देते हैं हम लोग कैलोमल, ठीक है। क्विक सिल्वर या इसको बोलते हैं नेटिव सिल्वर, तो हम लोग केवल बोलते हैं आपको Au को नेटिव सिल्वर। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन में सिन्ने बार के वर्जन से क्या बनता है, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस कह रहा है इसमें क्या बनता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिन्ने बार प्रोसेस बनता क्या है, होता क्या, जब प्रोसेस कराते हैं हम लोग तो HGS फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से इसमें क्या करते हैं हम लोग वायु प्रवाहित करेंगे O2, तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा SO2 ओपन निकल जाएगी, और क्या यहाँ पर बनेगा
आपका मरकरी प्राप्त होगा। ठीक है, तो आंसर क्या देखिए बनेगा आपका सी सही हो जाएगा। ये चूँकि सल्फाइड ओर है तो इसको हम लोग बोलते हैं जाग प्लवन विधि के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से, धातु कर्म से, वहाँ से, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सी सही। ठीक है, शून्यवार के वर्जन से बनता क्या है, तो मरकरी बनती है। जिप्सम क्या होता है, जब कैल्शियम सल्फेट में 2 H2O होते हैं, नाम क्या होता है, जिप्सम। ठीक है, और जो आपका सी है, ये क्वेश्चन आपका ब्लीचिंग पाउडर का है। ठीक है, व्यंजक चूड़। फॉर्मेलिन क्वेश्चन देखिए बीच में आ चुका है कई बार। फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, जो भी आपने देखा होगा लेबोरेटरी में बोतल में जो जंतु मरे होते हैं, जब उनको रखते हैं उसमें क्या मिला देते हैं, फॉर्मेलिन मिला देते हैं, जिससे जो जंतु हैं वो आपके संरक्षित बने रहेंगे, बहुत दिनों तक जो है वो सड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसका यूज होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38। सूरजमुखी के तेल के साथ NaOH की अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए क्रिया ये क्या होता है, जब वनस्पति तेल को क्रिया कराते हैं हम लोग NaOH के साथ में, तो जो बनता है वो साबुन बनता है। ठीक है, और साबुन बनने की क्रिया क्या कहलाता है, साबुनीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सही। 39 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक में यहाँ पर आंसर होगा आपका बेकेलाइट। ये क्वेश्चन आपका पॉलीमर से है, तो आप पॉलीमर के चैप्टर को ढंग से पढ़ लें। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन नंबर, निम्न में किसमें कोई त्रिक बंध नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो देखिए आपको सबको पता है अमोनियम ट्रिक बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, अमोनियम कोई भी ट्रिपली बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, बाद बाकी सब में 3 बॉन्ड होंगे। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एस्टिलीन में होगा, एशियन होगा, लेकिन चौथे नंबर में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, किसकी समतलीय आपका चतुर्भुजाकार है। ठीक है, 41 मतलब जिसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी सही। ठीक है, बी सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, निम्न में कौन सी ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ईंधन गैस का मतलब है कि अब जो फ्यूल गैस है वो फ्यूल गैस कौन सी नहीं है। अब देखिए मैं आपको अगर ये आंसर बताऊँ तो भाप अंगार को बोलते हैं हम लोग CO+H2। ठीक है, ये क्वेश्चन भाप अंगार है, इसी को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेन गैस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक होता है आपका प्रोड्यूसर गैस, अगर मैं बोल दूं CO+N2 तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर गैस। अब यहाँ पर जो मार्स गैस है ये भी फ्यूल में काम आती है, CH4 जो आपका CNG जो लगी होती है टेम्पो में, वो CNG में काम आती है, मेथेन गैस। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी यानी N2O। आसाने वाली सूत्र होती है नाइट्रस एसिड। तो ये जो है फ्यूल गैस नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग जो है, लोहे में जंग लगने का कारक क्या है। ठीक है, 43। तो लोहे में जो जंग लगने का कारण क्या होता है, वहाँ पर एयर यानी नमी आ जाती है। तो नमी किस में आपकी आती है, ऑक्सीजन में। तो मतलब नमी लगने का एक कारक होता है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं इन्वॉल्व इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पर आपका O2 हो गया। अगला क्वेश्चन है 44, विलय को विलयन से पृथक किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, फिल्ट्रेशन आप कर दीजिएगा तो सॉल्यूट जो होगा सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, तो प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है, यानी साल्ट जो होता है वो हम सी वाटर से कैसे अलग करते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म कर देते हैं, वाष्पीकृत कर देते हैं, तो हमारा जो साल्ट होता है वो नीचे रह जाता है, और पानी को हम लोग छान लेते हैं, तो ये हमारा जो है यहाँ पर फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हम साल्ट को जो है ऑप्टन करते हैं समुद्री पानी से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सही। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या है देखिए, ये कह रहा है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से करते हैं। तो देखिए जो हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, एथिलीन से। ठीक है, इसका सूत्र होता है C2H4, और पॉलीथीन जो सूत्र होता है यहाँ लगा दें होल N, तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है बहुलीकरण। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, देखिए अब ये भी क्वेश्चन BHU क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सल्फ़र यूज करते हैं। ठीक है, अगर जो नेचुरल रबर है उसको हार्ड बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सल्फ़र मिला देते हैं। तो ये सल्फ़र जो मिलाते हैं वो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट जो है आपका डी सही। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट में। तो जो नेक्स्ट में इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका है 48 क्वेश्चंस नंबर, और इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो हरित मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सबसे उत्तरदायी होता है। तो आपकी होती है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 49, हाइड्रोजन एटम के नाभिक में क्या होता है। चूँकि देखिए नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और
प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहरी कक्षाओं में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का तो चक्कर कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका नंबर क्या होता है? 1H1, ठीक है। तो न्यूटन अगर निकालो तो हाइड्रो न्यूटन कितने हो जाएंगे? यहाँ से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो न्यूटन तो यहाँ पर होगा नहीं, यानी 0 होगा। अब बचा क्या? चूँकि हमको पता है Z=P=E, तो Z होता है, ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी केवल इसमें मैं अगर पूछूं इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? न्यूटन प्रोटॉन, तो न्यूटन इसमें हो ही नहीं। आंसर होगा आपका ए सही। केवल क्या होगा? इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला 50 क्वेश्चन नंबर। 50 क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा CC, मतलब एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्रमशः देखते हैं स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें लिखते हैं, देखिए C4H6 है, तो आप क्या करिए 4 कार्बन बना लो। 4 बना लिए। अब चूँकि हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर जो है, तो मैं 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहीं पर हाइड्रोजन 6 जोड़ दें, या सिंगल बॉन्ड मान लो, मैं डबल बॉन्ड बना दूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ चूँकि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नहीं, चूँकि यहाँ बैलेंसिंग खाली नहीं होगी, तो हमारा ए ऑप्शन जो है नहीं होगा इसमें। अब देखते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन C4H4। चलिए मैं यहाँ पर बना दूँ, ये बना दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंगल बना दिया। अब यहाँ पर हम लोग बना देते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड बना कराने पर, ठीक है। इस पर ट्रिपल, यहाँ बना देते हैं हम लोग डबल, ठीक। अब चूँकि इस पर एक आपका आएगा हाइड्रोजन, ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड होते हैं। अब देखिए इस कार्बन पूरे हो गए, नंबर 1 कार्बन पूरे हो गए, 2 कार्बन पूरे हो गए। इस पर एक H नहीं है, 2, इस पर एक H नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आंसर आपका बी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैचिंग हुआ है, कार्बन कार्बन में एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन पूरे हो गए 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारे चारों संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा बी करेक्ट, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन ICAR वाले बहुत पूछते हैं कि किसमें इस तरीके के क्वेश्चन होंगे और सिग्मा पाई बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर पूछ सकता है किसमें सिग्मा पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे, तब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं। तो हमने आज जो है आपके यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन जो है कवर कर दिए हैं, ठीक है। हम लोग चूँकि देखिए अभी छोटे कर थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा जो है बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे पूरा आज भरोसा है कि आपको हमारा वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के फ़िलहाल हम लोग यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखें, बिल्कुल घबराएं नहीं, ठीक है। घर में रहें, स्टडी करें, और जो भी आपका जो है काम है घर परिवार में, उसमें काम में अपना हिस्सा लें, ठीक है। और चलिए फिर आज तक यहीं पर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।